साई जी के अमल पार तेरे नाम नानक नाम प्यार। सतगुरतार कर ले साध संगत, कर ले साध संगत कर जावेगा। कर ले साध संगत कर जावेगा, संगत कर जावेगा। कर ले साध संगत कर जावेगा मना। कर ले साध संगत कर जावेगा मना। साध संगत साध संगत कर जावेगा मना। कर ले साध संगत कर जावेगा मना।
राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। लालच ला जन्म गवाया, माया परम भुलाएगा। जोबन का गर्व न कीजै, आदत तन जोबन का गर्व न कीजै, कागज जो घर जाए। सौ जम आई केसते, 100 दिन कृष्ण बसाए। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाए। तेरे चोटा पैण गिया, चोटा पैण गिया। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खावेगा। चोटा पैण गिया, तामुक चोटा खावेगा। तेरे चोटा पैण गिया, तामुक चोटा खावेगा। धर्म राय जब लिखा मांगे, की मुख लेके जामेगा, की मुख लेके जामेगा। सारी गज के बोले तो की मुख लेके जामेगा, लेके जामेगा। लेके जामेगा, मुख लेके धर्म राय जब लिखा मांगे, तो क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, मिल साध संगत तर जाए। साध संगत तर कर ले, साध संगत तर जावेगा मना। ओ साध संगत कर जावेगा मना। साध संगत कर ले, साध संगत कर ले, साध संगत, साध संगत। साध संगत तर जावेगा मना। कर ले साध संगत तर जावेगा मना।
हर साध संगत सिमर माधो होए पातत पुनीत। एक दिन कसाइयां दे घर जन्म मिलिया होवे सदना, जिस दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी निरप कन्या के कार ने एक पया भेख धारी, कामा रथी स्वार्थी बाकी पैज सवारी। तो आखिर सी मैं नहीं कुछ हो नहीं, कुछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख ले हो सदना जन तोरा। सदना तुरिया जांदा है और जांदिया जांदिया जन्म भी वो माता पिता जिहड़े रोज़ नवे तो नवे पाप, जिस तरह गाका गनका दा जीवन आउंदा है, खड़े का तेरा मतलब यही है मक्खी चुया ये तो दुनिया नूं देखण दा है। दुनिया देखण चले देख नहीं ला कुछ। उठ वजीदा सुतिया तो दुनिया वेखण जा, मत कोई मिल जे रब दा बख्शिया तू भी बख्शिया जा। और जिथे रोज कसाई नवे तो नवे बकरे कट कट के टुकड़ा टुकड़ा करके दुकान ते बेचते ने, इस तो इलावा बच जाता है गलियां च, उस तो इलावा कोई पिंडां विच चले जाते ने। जन्म भी ऐसे कर और जन्म तो ही संस्कार, जिस तरह मादरी भाषा अनुसार असी देखते हैं कि नगर का आसर, पिंड का आसर मतलब घरदियां दा, रिश्तेदार सज्जन संबंधियां दा आसर पिया होया, और उसे कुल में जन्म लेके पलदा पलदा घर दे कदे लै जाते ने दुकान ते, बकरियां दे गल कटदे देखदा है। जिहड़ा रब दा रूप सी, जीव आत्मा रूप सी, तो उसनूं दोषी बनाउण वाला साडा आला दुआला गुआंढ कह दिओ, सज्जन मित्र, घर दे परिवार संबंधी भी नाल। वो दिन कोई दूर नहीं सी जिस दिन सदने नूं भी छुरी चुक के बकरियां दे गल कट के होर भरा अपनी दुकान ते काम करते ने, ये पिंडां वल नूं बेचण चले है। तो राह वगदे जांदे राही भी तुरे जांदे ने। अचनचेत जस गाउंदे साधु ये वाक अलाई, लेखे देने पैने क्यों बने सुदाई। जस गाउंदे साधु और सदने दे कन्नी आवाज पई, की गल? जस गाउंदे साधु हरि दा जस हो रहा सी, ये वाक अलाई, लेखे देने पैने क्यों बने सुदाई। खिड़खिड़ बकरा हस्या, बारी तेरी भी आई, बहुत दफा तै मैनू कटिया, मैं तैनू कटिया। उसे दिन खिड़ खिड़ के बकरे ने ये गल, कोई ऐसा टुकड़े कटदा बकरा हस्या, कहन लग्या आ नवा न्याउंदा पाउण लग्या सदने, इहदे लेखे तैनू देने पैने। नवा न्याउंदा अज संतां ने भी ऐसा बाण प्रेम दी बाणी दा जस गाउंदे सन। खिड़खिड़ बकरा हस्या, बारी तेरी भी आई, उसने छुरी बुगाई। ओहो, मेरे वास्ते भी महात्मा जी। हाँ, ये तेनों संतां दा भी वाक बचन हो गया, लेखे तो सब नूं देने ही पैंदे ने।
नानक आख्या रे मना कि काजी नू उपदेश जगत गुरु नानक साहब दे रहे ने। काजिया याद रखी, लोगों नू सबक दिने, सिक्ख्या दिने। की तो आपकी जिंदगी का फैसला कर लिया? की ते धर्मराज नू जित लिया? की तेरे लेखे फाड़े गए? इस गल का जवाब दे। पर यह गल लेखे किथे फट जाते ने। आवागमन आ जाना चले जाना जमदा ते मरदा फिरदा हौमैम दा पटिया होया। उस वेले सदने ने फैसला करना की सी। संतां दे मुख दी आवाज़ बड़े प्यार नाल गौर नाल सुन के फिक्र पिया कुछ और वजन पिया कह दईए। असर होया। सदना सोच सोच के फिर संतां ने यही आवाज उठा दी। ओ सिमरन भजन दया नहीं कीनी तां मुख छोटा खावेगा। सिमरन भजन दया छोटा पहन गया तेरे छोटा पहन गया छोटा पहन गया छोटा पहन गया। झूठा खामेगा झूठा खामेगा तम झूठा खामेगा झूठा खामेगा। जस गांदे साधु बात अलाई जस गांदे साधु
ਇਹ ਬਾਤ ਅਲਾਈ लिख देने पैने लिख देने पैने क्यों बने सदाई सस गाउंदे साधु बात गाउंदे लिख देने पैने जस क्या आनंद सी समझो जिमें ईसा मसीह ने यो आवाज है कि दुनिया दे लोगों तुसी क़यामत नूं याद रखो तुसी मौत नूं याद रखो मौत ओ वस्तु है बाबा फरीद जी जिस तरह मलकल मौत या आबसी फरीद जी कहते हैं मलकल जबराइल दे रूप विच ही नहीं जबराइल तो स्नेह खुदा दे लियाउंदा है पर जोरा जरवी वाली गल मैं बोलदा मलकल मौत या आबसी सब दरवाजे बंद तू भावें उस तो 7 जिंदे ला के हेठां भोरे गुफावां पट के बैठ जी इन्हें उत्थे भी नहीं छड्डना तैनूं फरीद जी क्या फरीदा मलकल मौत या आपसी सब दरवाजे बन तिना प्यारियां भाइयां अगों दिता वन ऐ लै जांदे ने कोई कब्रस्तान नूं कोई शमशान भूमि नूं कोई जल दे विच प्रवेश करने गंगा आदि पवित्र भूमि कोई जल ऐ उन्होंने तोड़ के तैनूं डके तोड़ देंदे ने ते पिछे अपना मुख मोड़ लेंदे ने चल तू अगे आगे चलन और है भाई और वेखो बंदा चलिया और जांदा तुरिया तो मैं क़यामत दी गल मौत दी गल महापुरुषा ने धर्मराज तक कि क्यों कमलपना करदा है सदने तेनों याद नहीं लेखे देने का कोई ख्याल नहीं है ये ठोकर है कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक सूर में गुरु जोधे महाबली सूर में जत इंद्रा एक नू वस कर लेंदा इंद्रे नू वो जोधा दुनियावी तौर ते यह अध्यात्म रब दी गल दुनिया विच एक नाल एक कोई धर्म युद्ध लग्या है कैसी भूमि कुरुक्षेत्र दी विच मैं उत्थों ही आ रहा हुण भी ये तीर्थ भी श्राप दे देंदे ने जे गुरु महापुरुष तीर्थां ते जाके दर्शन ना देन आ धूड़ी ना देन गुरुदेव बाबा पूरनदास जी ने यह वचन किया सी एक दफा कि साधुआं नूं तीर्थां ते भी जरूर जाना चाहिए नहीं तीर्थ असी जिमें रब नूं राम नूं शाम नूं गोविंद नूं अल्लाह नूं वाहिगुरू नूं याद करते हैं तीर्थ किस नूं याद करते हैं साधुआं नूं याद करते हैं याद रखो इस वक्त कितने 11 7 18 खूनियां क्यों खपियां की लोड़ पई सी
भगवान ਨੂੰ कई सवाल गीता भी जिस तरह किए ने। हफ्ता चलिया पहले गीता जयंती का, इतनी शांति सी कुरुक्षेत्र की भूमि विच, टोलियां नहीं लभदी, लभ्या नहीं लभदी। जेड़ा आनंद उथे जद कल नूं शाम भी गए तो भी आनंद ही, सारी रात आनंद ही आ रहा सी, बिना लगाए समाधि आपे ही लगी हुई सी। तुरे भी बाबा याद आए किसी समय महाराज भी पहुंचे हुए थे, 57-58 की गल है। सूर्य नारायण ग्रहण का समा सी। अज वो धरती प्लेन है, अगे एक होर बस्ती बन गई, उत्थे भी राम राम सुबह शाम हो रहा है। महाराज जी भी मौजूद, अज महान तपस्वी जिन्हां दे सिर सिर है इस धरती का, इलाके का, मैं तो आखूं पंजाब का और साडे हिंदुस्तान दी ऋषिया मुनिया की धरती विचों अज महान तपस्वी मुनि बाबू राम जी महाराज, महान तपस्वी, किसी समय अवधूत स्वरूप विच बाबा जी ने, मैनू याद है बड़ा लंबा समा होया, कोई 50 साल 51 की गल होगी। उस वेले महाराज भी अवधूत स्वरूप, बड़ा जबराई ऐ जबर, मैं जबराइल ही कही जाना जो रब ने स्नेह दिंदा है। अजराइल, इसराइल, मिकाइल ते जबराइल 4 फरिश्ते ने अवधूत स्वरूप विच थे। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते, जो तैसी निभै ओढ़, जेड़ी फकीरी लै लई गुरुआं तो और भागां विच सी। गोया नंद लाल जी ने जो कही, जो उसनों लैके आखिरले दम तक नवा दईए, तो हीरा किसका बपरा, की है बेचारा हीरा, पुजे ना रतन करोड़। उस फकीर दी, साधु दी, संत दी, पूर्ण तपस्वी महापुरुष दी कीमत रहंदी दुनिया तक कोई उतार नहीं सकेगा। जेड़ा वैराग, रोज वैराग नहीं, रोज त्याग नहीं, रोज सुहाग नहीं, जिंदगी लंघ जाती है गृहस्थी पुरुषां दी भी। सदा वैराग नहीं, सदा सुहाग नहीं, सदा अवतार नहीं, सदा प्यार नहीं। जेड़ा वैराग, जिमें कतक दी पूर्णमासी, पौष सुदी सत्ते, जन्माष्टमी भगवान जी की, राम नवमी मनाउंदे बड़े आ, पर जदों वो प्रकाश होया सी, ओही समा याद रखण वालियां ये वस्तुआं ने। तो जिंदगी च बड़ा कुछ देखे है। उस तो भी पहला आप हारमोनीयम हर दे मन नूं, हर लैना मन नूं। 60 साल लंघ गए इन्हां राहां विच रुलदियां, तो उठ वजीदा सुत्या। मैं उस गल ते जोधा एक इंद्रा वस कर लवे, जोधियां विच 10 इंद्रे, 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे। ये सुनता लेने आ, कदे देखा भी ज्ञान इंद्रे केड़े केड़े ने और कर्म इंद्रे केड़े ने, 5 और प्राण इंद्रे केड़े ने, प्राण 15 हो गए। मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार ते तीजे शरीर की अवस्था है। स्थूल सूक्ष्म तो बाद कारण शरीर है। अज ये स्नेह स्टेजा तो नहीं मिलते। मैं बांह कड़ के कहना, अगर है हरियाणा लंघ जाओ, महान तीर्थां ते बड़े बड़े महापुरुष, वेदांती, वेदां दे शास्त्रज्ञ, पुराण सुरती सिमरती, असी तो अग विच भरे खड़े हाँ। असी गुण ग्रहण नहीं करते किसी महापुरुष की कीमत, ना असी चौरी हैं, ना पा सकते हैं, ना है। सिर्फ जैलस है, अग है, ईर्ख है, द्वेष है। ये क्यों हो रही है? ये नफरत है। पर ये गल धर्म की गल, कर्म की गल, भक्ति की गल, गरीब या ज्ञानानंद की अवस्था, जो महापुरुष, क्योंकि तो बिच ही तुरे फिरदे आ, मेले देखते, पर जो महाराज जी अज अपना
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਸਾਧੂ ਸਤਜੁਗ ਬੀਤਿਆ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਪਿੰਨੀ ਸਾਗੇ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਿੰਨੀ ਸਾਗ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਛਕਣੇ ਛਕਾਉਣੇ ਵਰਤਾਵੇ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। तो 10 इंद्रे बस कर लेवे महाबली है। अनंत को जैसे हरगोविंद साहब मेरी पीरी के मालिक गुरु गोविंद सिंह महाराज, भगवान राम जी, भगवान श्याम जी, तीर कमान उन्होंने भी चलते सन। हजरत मुहम्मद साहब ने युद्ध किए, असी कहने तो मुसलमाना दे ने, राम श्याम जी तो हिंदुआ दे ने। कितना कमाल का फैसला है, नहीं समझ सकते इस वस्तु में। महाबली ते सूरमा अनंत ही एक तीर दे नाल सैकड़े हजारां लखां नूं ऐ लोथां बिछा देवे। तो इको ही गुरु दी दात अंदर है। 10 इंद्रे अनंत इंद्रे और दुनिया नू भी अपने अधीन कर लैन वाला सूरमा। अन मन अजित सूर संग्रामन। मन कोई जितना सौखा नहीं, ये बड़े बड़े सूरमियां का काम है। तुसी क्यों युद्ध रचाया है? भगवान ने कहा, गीता दे सारता दा इको ही वचन मैं कह के, क्योंकि 80 लोग आज शास्त्री शास्त्र विद्या, शास्त्र ते शास्त्र का फर्क है। एक तलवारां वाली कह दो, अस्कर पांड खंडो खड़ग तुबक तबरती, एक शास्त्र विद्या वेदां दी वो विद्या साडे कोल जो जाती रही है। हुण ग्रहण नहीं करते तो सौखे ही। आज इस तरह नौजवान बैठे ने, जथे ही कह दो होर बाहर टोल लो जी, छेती दे के संत बना दो मैनू, बस आवाजा कद के सिखा देंगे। इन्हां दा तां आ रह गया कम से। दो एदियां कैसटां सुन लियां, दो एदियां रीलां सुन लियां, बन गए जी संत। वो इधर पूछो तुसी संत जे बैठे ने तुहाडे कोल की कुछ गवाई बैठे ने, आप गवाई है चाहते जी। कोई एक फकीर नूं पुछया, एक मरीद ने, ऐ फकीरा मैनू भी दस दे तू की गल, बहुत संत बैठे ने, मंडलियां दियां मंडलियां। क्योंकि मैं पहले सीवे गीता क्यों युद्ध रचाया तुसी हस्तिनापुर तो चल के आ करके? कहते हाँ, असी अपने भगतां दी लाज रखनी है, द्रुपदां दी जिस तरह रखी, पांडवां दी मदद करनी है। मेरे भगत प्रिय हृदय है, की मदद करोगे? 14 साल का बनवास तो कटिया है, बहुत शॉर्टकट मैं वस्तु बोल रहा। मुड़ आ गए भरावां नूं कहा कि दुर्योधन राज का अध हिस्सा दे दिओ। नहीं, ऐन सिर हिलाउण, इनकार विच सिर हिलाउण दिता, नहीं दिंदे। सुनदे चौथा हिस्सा ही सही, तिहाई, चौथा, 10वां। कहते नहीं नहीं, कोई जैलदारी, कोई सरदारी, 5 पिंड दे दे। भगवान दे वचन नूं रद्द कर दिता, इनकार कर दिता। नहीं, थोड़ा बहुता सही, बसर कित्थे करनगे कि फकीर बने रहणगे हुण 14 साल तो बाद। कहते नहीं, अज तक सूई दे नक्के जिन्नी भी इन्हों जगह नहीं देनी। तो आम साडे मशहूर है गीता के सार तत्व की वस्तु का कि जर जोरू ते जमीन, या राज की गल। राज भी बिना युद्ध तो सतवंती माता सीता वास्ते राम जी नूं युद्ध करना पिया। जोरू धन दौलत जा रहा है पांडवां दा, राज विभूति जा रही है, और राज कायम करने, धन की रक्षा करनी। अगर तुहाडे कोलों धन खो के लै गए, तुहानूं ये सूरमे फौजां आर्मी फोर्स रखण की कोई जरूरत ना रही है। तो आज क्या कह दईए,
कोई फायदा नहीं जिसका। ये तिन्ने वस्तुआं ऐ अर्जन द्रौपदा भी नाल खड़ी। मैं इन्हां दी रखिया वास्ते, तुहाडी रखिया वास्ते हस्तिनापुर तो चल के धर्म युद्ध, ये युद्ध तो बिना बस नहीं आएगा। अगर सीता वापस आई तो युद्ध करना पिया राम जी को। राज विभूतियां वास्ते भी स्त्री इज्जत साड़ी सारी जिंदगी दा निचोड़ भाई स्त्री चाहती है। इसके वास्ते राजपूताना देखियो अज असी वो वस्तुआं सार तत्त जिहड़ा है ओदी गल भुल चुके हैं। हुंदा होया है अज क्यों संसार झुकदा है इस पवित्र भूमि दे अंदर। महाराज महान महान तपस्वी तो बस ठीक, थोड़ा जा समा होर ले लो लाहा, फिर नदियों नाम संजोगी मेले होंदे ने, रोज ये भी नहीं मिलते। तो ये तीन वस्तुआं युद्ध तो बिना, ऐसे ही ये विभूति राज हो, धन दौलत हो और स्त्री जाति करके देखा गया। धर्म युद्ध उन्हां तो बिना हल नहीं होंदियां। तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहा प्रभु। ये गल करनी पई उन्हां सूरमियां विचों जिहड़ा इस मंजिल ते पहुंच जांदा है वो कादा हकदार है। सोचिए जरा, जोधे महाबली सूरमियां दी गल असी उस वस्तु नूं इस प्यार दे अंदर किसी लड़ी विच परो के रखना है जिस दे वास्ते ओ आनंद जेड़ा वर्त रहा सी। ओ सिमरन भजन दया नहीं कीनी कानू छोटा जानेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी कानू छोटा जानेगा। सिमरन भजन दया नहीं काम छोटा खामेगा। सिमरन भजन दया नहीं काम छोटा खामेगा। इस दे नाल जैसे सदने नूं कोई चोट लग गई, महाराम जी महाराज का भी समा सी कोई कि आप दुनियावी इस पदार्थां दे विच और इत्थे तक गल पहुंच गई, रुच गए
कि शिकारी बन गए। एक ब्राह्मण कुल दे विच होवे, चलो शिकारी तक पहुंच गए। शिकार मार मार लियाउंदे ने, छकदे छकाउंदे भी ने, पर विपरीत बुद्धि का कारण है। उस गल ते एक दिन महाराजियां दे पिता पंडित राज पंडित कहिए, राज घराने विच महाराजा हीरा सिंह का राज नाभा, और उत्थे उन्होंने पिता जी भी कथा करते सी। इसी दरवाजा इधर नाल लगवे ही है, कथा कर रहे ने, ते मेरे देखदिया बहुत समा हो गया। वैसे तो मैं 51 साल तो वैसे मुनि जी महाराज महान तपस्वी मुनि बाबू राम जी महाराज, इस तो पहला का साडा अजे 52 भी कह दें तो भी ठीक है। मेल मिलाप आही आनंद बस जिथे दोहा बोल त्याग उपरामता समदम श्रद्धा समाध खट और प्रतीक्षा जान, ये शरीर ते चलते ने, चलियां ने, और ये बेड़े नूं किथे ले जा रहे ने। अज इस वस्तु का काल रूप काल पिया पिया समझ लो। चलो हर एक तो जिउंदे जी जीवित मरदे कबरी, जिन्होंने है जिस तरह कबर दे विच के मैं तो कफनी पा लई, कफन पा लई, वह फकीर उस दिन तो मर गया। बाबा जी जगत गुरु नानक साहब को सीधा सवाल किया, क्या कमाल है, आ तुसी कफनी क्यों पाई है? तो मुंदरा तक की गल सी, एक मुंदरा 2 मुंदरा तक। तुहाडे कोल झोले ही नहीं, साधुओं को झोली हुंदी है, और आप क्या अवस्था है अपनी। मैं क्योंकि काल की गलती अजे चल रहा सी, अलंकार का आनंद, उत्ते हजूर ने क्या मुंदा संतोख, क्या ठीक है जोगी आंदे। एक मुंदर है जिमें भगवान श्री चंद्र महाराज के पवित्र श्रवण में नाथ औगड़नाथ 2 मुंदर, ते लो फिर दूसरी कह देने शर्म दी है ना, संतोख ते शर्म दियां 2 मुंदर बना लिया। पहला संतोख दी सी, तुसी कहंदे दिखदियां नहीं, कहंदे जोगियो तुहानू नहीं दिखदियां, पर साडे अंतरीव धारण कीतियां होइयां ने। अगर तुसी इन्हां जिहियां मुंदरां पा लो, तुहाडा जीवन ठीक है, शुद्ध है, दिखावे की गल नहीं है। झोली हुंदी है, मंग लो पत झोली, साड़ी भी झोली बनाई है, तुहानू नजर नहीं आउंदी। फिर कफनी तक सवाल चलिया गया, पर जे ए तुसी मुंदरा भी पाउणी है, कन्नी पालो जोगियो संतोख दिया मुंदरा, पालो जोगियो संतोख दिया मुंदरा। पालो जोगियो पालो जोगियो संतोख दिया मुंदरा, पालो जोगियो कंदी, पालो जोगियो संतोख दिया मुंदरा।
ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਦੂਸਰੀ ਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪੱਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਵਿਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਰੂਪ। ਸਾਧੂ ਲੋਕ उदासीन धर्म ਵਿੱਚ भी और भी अन्य धर्म है, विभूति राख चाड़ लेंदे ने। तो आपने विभूति साढ़े चाड़ी हुई है। ध्यान की करे विभूति, जो प्रभु नाल ध्याता ध्यान दे, अंदर प्यार है उस गुरस्वरूप दा, गुर की मूर्त दा, उसनों हिरदे च बसाया, उहदा ध्यान टकाया होया है। ये साड़ी विभूति शरीर ते चाड़ी हुई है। के करे विभूत फिर जब ध्यान ही टिक गया, हुण रात स्वा मलन का कोई फायदा नहीं। की करनी है विभूति? संसार में दूसरी विभूति माया नूं भी आख्या विभूति। कमाल सी ये तुसी कफनी क्यों पाई है? हुजूर ने कहा ऐ संसार विच रहिंदियां जीवत मरे, मरे फुन जीवे, पुनरप जन्म न विजय थी। और यही है खिंथा काल कुआरी काया, जैसा सी शरीर पंज भूतक देही, उस मालक तो निरंकार तो लेके आए हैं। इनू जैसे बाबा फरीद जी का मैं प्रमाण नाल दे रहा कि फरीदा जिंद बोटी मरण वर ले जासी परणाए, ये जिंद नू जीवात्मा नू प्राणमयी कोश तक है। इनू जम रूपी लाड़ा ब्याह के लै जांदा है, पर असी ये देही जमा दे वस नहीं पाउणी, किसी लाड़े दे वस नहीं पाउणी। इनू कोई ब्याहण वाला नहीं, जैसी देही लेके आए हैं असी ओही देही कुआरी काया। जिहड़ी लड़की दी शादी नहीं हुंदी उन्होंने कुआरी दा दर्जे च, राजकुमार राजकुमारियां अर्थ तो काफ़ी खिलार विच चले जाएंगे। कुआरी काया इस शरीर ते मौत रूप लाड़ा आऊगा, जिंद बोटी नूं मरण वास्ते पिंड है एक शरीर, वो ब्याह के नहीं लिजा सकेगा। क्यों संभालना है कुछ? जप तप का बंद वेड़ला, जप कर तप कर। तो साढ़े अंदर यही वस्तु सी। जे ब्रह्मा ने अहंकार किया और उसका अहंकार तोड़ भी दिता, ऐ ब्रह्मा तेरे कोलों असी सृष्टि की साजना करानी सी, सृष्टि का करतार बनाना सी। नभ कमल ते ब्रह्मा उपजे भेद, कवल रूप मां कवल का रूप है, कितों जन्म लिया? तै उसदे ही लत्तां मारियां, तोड़ दिती, टुटी नहीं, तोड़न लग्या। तीसरी दफा विचे गिर गया। वो कवल दी नाली इतनी चली, 36 जो खोते खांदा, 36 फिर आना पिया। जब तप किया सारा बेअर्थ चलिया गया अहंकार करने से। कवल नूं तोड़ने वास्ते मैं हूं करता आप बन बैठा। जदों दोबारे फिर मिन्नतां तरले करके बख्शिया, ब्रह्मा जिहड़ी तेरी पहली कमाई सी, जिमें फेल हो जाता एक बालक स्टूडेंट कोई विद्यार्थी, बेअर्थ दोबारे शुरू कर। वो की तप तापन ते तप तेज बधे। 3 आवाज़ा आईयां, ऐसे सिख धर्म के सज्जन बैठे, वो भी जदों इस वस्तु नूं टोलणगे सूरज प्रकाश विच, तो उत्थे आवाज़ आई 3 आवाज़ां विच कि ब्रह्मा
पढ़ियो जरा प्यार नाल, ये साधु गुरु लोक महापुरुष क्यों अपना शरीर ऐ अग्नि ते आहूति ते जप ते तप ते ओ धूणे ते ऐ आहूतियां पाउंदे ने। धूणा लग्या हुआ हुंदा है। चलो हमन हो रहा है, गल मुकाओ, उत्ते आहूति पाई जाती है। इस शरीर की आहूति पाई बैठे ने। क्यों पाया है? तेरा जेड़ा जब तप कीता सी हर गया, हुण तू तप कर तप कर तप कर वर में तप कर रे, तप कर तप कर तप कर वर में तप कर रे। सो तप कर, तप तापन ते तप तेज वधे। एक काम बाणा पाके साधु बन के चलो, होर कपड़े ला लो तुसी, तपस्या तो कीती नहीं। इस पवित्र परमात्मा बल, पवित्र आत्मा बल तपो ना, ऐ जांदे शेक आप ही पैंदा जांदा। बोलते तो नहीं किसी नूं, बिना ही बोलण तो ऐ जिमें कुट कुट के डांगा मार मार के सुड़ा देदा है। दो परे एक कादा बल है, तपस्या का बल है। वेदांत सब तो बड़ा, मैं वैराग ते पहले बोलिया कि तेनों याद है लेखे देने पैने ने, फिर तो सीधे रास्ते तुर पा। सर्व सुख वैराग में एडी वड्डी होर किते भी सुख दी खजाने दी सुखां दी प्राप्ति और किते नहीं, जेड़ा एक वैरागी पुरुष नूं आनंद है। इंदर भी नंदन बाग विच टहलदा है। कोई इस धरती ते राजे महाराजे प्राचीन 47 तो पहला सन राज महलां दे नाल नंदन बाग हुंदा। साडे मेरे नगर दे बुजुर्ग कोई सैकड़े सी वेदांती, उन्हां दी सभा लग्या करदी। वो माई लोक नहीं सी उत्थे जांदे, उत्थे चंगी कमाई और गृहस्थ विचों निर्वाण। उन्हां दे इतना, मैं कई दफा ऋषिकेश ले गया, वेदांतियां नाल उन्हां दी चर्चा कराई। वो मैनू कहण साधु जितने जान पछाण वाले जांदे आउंदे सी, ये तुसी कित्थों लिआए इहे जे बजुर्ग बुढ़े? मैं कहा मैं उत्थे ही जम्मिया जिथे दे नहीं। इन्ना तो कोई अज साधु संत भी विद्वान नहीं, जितनी उन्हां दी कर बैठिया अपनी मंडली विच। एक ने कथा करनी बाकी हाँ हाँ, और उसे नूं उन्होंने कंठ करना, रोइयां नूं चढ़ जाना, अपने खूहां ते रहना। खूहां ते छपरियां पाइयां सी, घरों जो आ गया होया किते साल बाद कोई कर अचानक आ जाए जिस बिना नहीं सरदा, नहीं बाहरे छपरियां पाइयां खूहां ते ही रहना। उसे नूं हिफ्ज करना, कंठ करना, वही जीवन सी जिहड़ा सुन के आए। 2 दफा दिन विच उन्हां दी सभा लगदी सी। ये वस्तुआं उत्थे कहंदे असीं नहीं हर एक साधु दा सुणदे,
ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵਸਤੂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਬੈਰਾਗ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੁਖੀ ਉਹ ਨੰਦਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨੰਦਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂ ਖਰਚਾ ਖੇਚਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਨਗੇਜ ਟਕੂਗਾ, ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਦੇਊ। ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨ। ਹੱਦ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਬਾਜਾ ਹੈ, ਮਰਦੰਗ ਹੈ, ਚਿਮਟਾ ਹੈ, ਕਾਂਸੀ ਹੈ, ਖੜਤਾਲ ਹੈ, पंच शब्द आप भी बोल पोछे में। हद तो बेहद है अनहद जिसको कहिए, जिसनु ए धुन उत्पन्न धुनी तो होई हुई है। वो कस्तूरे मिर्ग वांग 500 मिर्गां दी डार होवे, वो इकल्ले ही लंघ जाता है पासा वट के 499 नूं छड्ड जाता है। इकल्ले ही है। क्यों है? ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਬੈਰਾਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ, ਉਹ ਧੁਨ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅਨਹਤ ਧੁਨ ਰਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਹਨ। कितनी दफा यह जा आनंद भी माणिया, पर मैं तो ऋण देना है संसार का बहुता। आनंद तो बड़ा है भी, बस थोड़ा हो जी अवस्था भी होंगी है, कोई अंदर भी जागृति होंगी है कोई जिहड़ी ऐसे स्वरूप विच मगन करने वास्ते। वो की है? वैराग है। राग से वैराग, बे लागी आलफ तो उल्ट चलना दुनिया तो, दुनिया के ख्यालों तो, मर्यादा दुनिया की तो आपदा निजी आनंद है जिसनों कहिए। तो क्या आनंद सी? संत माड़ू राम जी किथा लिखा, हाथी साध संधूरिया ज्ञान दलीचा पाए, स्वान रूप संसार है भौंक भौंक मर जाए। जे तैनू निजी आनंद आ गया, ज्ञान दा दलीचा पा ले, देख जरा ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਧੁਨ ਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਸੇ ਕੈਸੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਅੰਤਰ ਸੁਨੰ, ਸੁਨ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਚੁੱਪ, ਸੁਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਣਾ ਨੇਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਨਾਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਧੁਨ ਦੀ ਅਨੰਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿੰਗਰੀ ਕਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਰ, ਬਜਾਏ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਬਿਰਤੀ, ਦੋ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਨਿਰੋਧ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਖਿਲਾਰ ਚੁਗ ਲੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੇ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ। ਤੋ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੁਨਨ, ਬਾਹਰ ਸੁਨਨ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਨਨ। क्या कमाल सी। चौथे सुने जो नर जाने ताको पाप न पुनन। तो उन्होंने कोई पुण्य नहीं, पाप नहीं। एक कवि ने भी कहा, भाई दया सिंह ओदे पिंड दे कोल गए, वो बिरध अवस्था शरीर छड्डण तक चले गया। धर्मगढ़ की गल
किशनपुरा कला, इंदगढ़, बडूवाल, धर्मगढ़ ए नाल है उन्हां दा जिन्हें जिंदगी विलास फना दा मकाम लिखिया। उन्होंने एक साधु की अवस्था की गल कई साधुआं दे कोलों लिखियां कापियां ते इंपोर्टेंट जिन्हों कहने ये मशहूर है, ये चुनन योग है, किसी सभा विच सुनाना चाहिए। तो उन्होंने वस्तु लिखी, दद्दा कहंदा दूर हैगी मंजिल फकीर वाली, लोकां नूं की पता किथे फकर विराज दे। आ बैठे ने, आ खड़े ने बेचारे, आही रह गए, आ दो रह गए, 3 होर होणगे। अगे आया लबाना भी 1 9 है, आ खड़े ने, बस 2 सुरां इन्होंने कढ़ लिया, बस मैं भी बन गया जी स्योड़े वाला संत। बस घर दे भी बड़े खुश ने। वो इधर तो लकड़ियां ते धरी दे, लकड़ियां ते धर दे ही दे, पर इनू की जाना है इत्थे खड़का पूरा सी। दद्दा कहना दूर हैगी मंजिल फकीर वाली, लोकां नू की पता किथे फकर विराज दे। सुन ही समाधि लगी नाल परमात्मा दे, एक ही हन जान दे बई सुते है कि जाग दे। तस भी न माला रंग भगवा ना काला, कम की है उन्हें सज्जना वो कम की है उथे कादी गल सिजदे निवाज दे, नहीं उठ के किसे सलाम कर दे, भावें गुजर जावे जहांगीर कोले, उन्होंने नहीं कोई परवाह। नवा रब भी तुरिया जाता है, उन्होंने फिर भी कोई परवाह नहीं है। नहीं उठ के वो अंदर है जिन्हों सलामा मैं करदा, जो मैथों बख है नहीं नहीं, तो फिर तैथों भी मैं की लेना, फिर मैं मिले ही नहीं, मैं तो उड़ीकदा तुरे जांदे नूं। ये मेरी अवस्था नहीं है, ये तुहानूं ग्रंथां चों नहीं वस्तु मिलूगी। लग्या जांदा है रब, फिर तू अंदर जेड़ा लई बैठा सी जिहदे खातर तैनूं सुहागवंती सदा सुहाग बई प्रभु परमात्म देव दा तू स्वरूप है, तैनूं मिल चुके है, तू एक हो गया। हुण तां तू वार बाज मुख बिरती बना लई, तू नहीं है उत्थे अजे पहुंचा होया। कोई नवा रब आ जे, नहीं उठ के किसे सलाम कर दे, तो कम किए करने उत्ते सिजदे निवाज दे। बाबा जी कदे कहते जदों मंजिले उत्ते चली गई, समर्थ हो गया, तो फिर रुड़न लग जे, फिर गडीरे फड़ेगा। बस जदे संतुष्ट कर देंदे सी गुरदेव बाबा पूरनदास जी महाराज, वो मुड़ मुड़ हुण बुढ़ा होके फिर रुड़ेगा, फिर गडीरे लवेगा भी मैं सिखा। ये माला दा समा सी कोई, तस्वीर दा समा सी कोई, डंडौतां दा समा सी कोई, सिजदे करन दा समा सी कोई। लोकी अनजान मुल पाम दे पखंडियां दा, बिरले सरोते हन फकरां दे राग दे। दद्दा कहता दो क्या दूर हैगी, वो बहुत दूर है मंजिल जी। ऐस आनंद नूं बैराग दी अवस्था तो अगे मैं धुन तक चलिया गया सी। लोकां नूं की पता किथे फकीर राज दे, लोकां नूं की पता किथे फकीर राज दे। लोकां नूं की पता किथे फकीर राज दे, लोकां नूं की पता किथे फकीर राज दे।
पता किथे फकीर विराजदे। गंगा कहता दूर है मंजिल, वो मंजिल फकीर। तो संगतां एक फकीर दी गल मुनि जी महाराज दा बैराग की अवस्था ते मैं सुनाउंदा होया कथा करदे सी बुजुर्ग पंडित लेरू राम जी राज पंडित। लोग कहन लग्या तुहाडा पुत्र है, लोकां नूं कथा सुणाउंदे हो। हिरन मारिया सी और मोढे ते ऐ सुटिया होया, कोई चंगा वस्तु परना जिवें मैं पाल, चलो ऐ सही आ तुहाडा पुत जांदा कहते बस थोड़े ही दिन ने, थोड़े ही दिनों तो बाद ये भागां विच मस्तक विच तप 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 लिखे है, तपस्या लिखी हुई है। ऐसा तप करेगा धरती हिला देगा। बस थोड़े दिनों बाद दो कुटिया एक परले पासे है, अब जी भी उत्थे समय रौणी जरग रौणी, ये रौणी अपने नेड़े है। इत्थे साडे संत केरदास जी महाराज इस रौणी दे संत बेशन सिंह जी रेरू साहब वाले वो पहले सिख धर्म के नाल संबंधित सी निर्मले, पर मैं वो रौणी ठीक वो आ गए संत इत्थे अमूमन क्यों जिथे हंस किथे उतरते ने, हंस जिन जिथे उनका हंसा हीरा मोती खाना। अज भाई संत साढ़े हाकम सिंह श्रीमंत पर महाराज जियां कोल ही आओ तो सारी गुरज और बरियाम सिंह सरपंच बाबा जोरा सिंह होर भी थे जिथे संतां दी सेवा होनी और दर्शनालू तरसदे सी। इत्थे संत सेवी पुरुषां दा संत कबलदास जी इसे नगर दे हुंदे, ब्राह्मणा दे घर दा जन्म, बड़े सुंदर अखंड पाठी, सैनपुरे रहे, नगर स्याड़ा साहब डेरे आउंदे हुंदे हो। अच्छी कमाई मतलब इस नगर की कीती सी जिथे हंस उतरदे सी। और महापुरुषों का आना जमात आई रौणी वाले संत उथे अचानक दुए तीसरे के दिन मुनि राधा राम जी महाराज पहुंच गए। नमस्कार पोथा बने चादरा पाया टोरे छड़े खूंडा कोल को कुटमार बड़ी करते सी, शरीर भी बड़ा बलवान था और उस शरीर तो महाराजियां का भी बड़ा बलवानी थी। तो साढ़े चौधरियां दे परिवार गांव मेरा ख्याल है 25 पंचायतां तां काले की दगाले इन्हां दे चरनां च डिगे ने, जिन्हां ने धन ने वो जेड़े इन्हां दी संगत करके इन्हां तो नाम लैके खोटे दुर्जना पुरुषां तो कुसंगतां तो भाव बच के इन्हां दी संगत दा आनंद मान के मोक्ष की प्राप्ति कर रहे ने। बड़ा बलवान शरीर था, बलवानावान। कहने कौन है? संता ने पूछा मैं राधा राम किदा पुत्र है? मैं राज पंडित रेलू राम दा। वह चोट मारी कहते आ ब्राह्मणा का कर्म है, जैसे जोग शब्दम तो ज्ञान शब्दम, वेद शब्दम तो ब्राह्मण है, खत्री शब्दम तो सूर शब्दम, शूद्र शब्दम तो प्राकृत है, सर्व शब्दम तो एक शब्द। शब्दम का अर्थ धर्म, जोगी का की धर्म है, क्षत्री का की धर्म है, ब्राह्मण का की धर्म है। अगर ब्राह्मण कल कुल विच घर विच आ गया आ की 10 नंबरी वाला वेख बनाया, टोरा छड्या, खूंडा चुक्या, तेरे कोल वेद हुंदा, गीता हुंदी, रामायण हुंदी,
कोई शास्त्र हुंदा, छे शास्त्रां चों व्याकरणी अर्थ विचार हुंदे, आ की लक्षण फड़े इत्थे? बस इको ही शब्द की चोट ने, जिमें कही दे कि राजे राज भाग छड़ के भरथरी जैसे, गोपी चंद जैसे, महावीर जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे इको ही चोट ठोकर पैण तो पढ़िया करते हैं। ओ राजे जोगी बन गए ने, 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 ओ बाणी बाण शब्द दे मारे, बाणी बाण शब्द दे मारे, राजे जोगी बन गए ने, ओ जोगी बन गए ने, राजे जोगी बन गए ने, जोगी बन गए ने, ओ बाणी शब्द पे, ओ बाणी बाणी शब्द पे मारे, वीर सतगुर सूर बाह्या बाण बोले, ओ लागत गीत वीर गूंगा हुआ, बहरा हुआ, पाँवों से पाँवों से पिंगल पिया, बहरा भी हो गया। अस किसी की सुनन की बजाय अनसुनी मुनि राधा राम जी, मैं उन्होंने वास्ते भी, क्योंकि बस वापस आ गए। पिता जी को नमस्कार की, पिता जी ने की नाम दिता, गीता ले ली, 6 महीने अंदरों नहीं घरों निकले, दिन रात। उस तो बाद फिर जो नाम उपदेश लिया, इस ढाब ते जप किया, तप किया, ओ तपस्या की, जिन्हों ने आनंद माणे कोल रहे ते सेवा की। गुरुदेव महाराज क्योंकि इस धरती दे उन्हां नाल कई दफा गऊआं छडाउण दा, महाराज हुण गऊआं की सेवा बड़ी कराउंदे ने, भगवान समझते हैं। मैं कहूँ मैनूं स्नेह तो बहुत मिलते रहते हैं। सलेमपुर गए, आलमपुर गए, उत्थे मुनि बाबू राम जी महाराज स्वामी जी ने, सिख सिख साडे ही भाईचारा है, तो विके पे ने, कहते साडे तो भगवान ने मन्ने ने गऊआं की सेवा। महाराज ने गऊआं की कित्थे, एक उदास सिंह डेरा पंडित विद्वान सन, चावे पैण चावा उत बीजे तो अज भी मैं कोल दी आवां, मैं नमस्कार करदा ना, वो धरती नूं। कुरुक्षेत्र तो वापस आ रहे सी महाराज दे नाल, उत्थे हस पे ताड़ी मार के बाबा जी सिद्ध पुरुष बाबा पूरन दास जी। मैं कहा जी साधु दे रोण विच भी नेत्रां तो जल वगे या खिड़खड़ा के हसन, उहदे विच राज हुंदे, तुसीं ताड़ी मार के हसे क्यों? मैनूं कहंदे की लैणा है? मैं कहा जी नहीं, मैं पूछो जरूर, क्योंकि इधर भी लगन लगी हुई सी, दिन रात पता ही नहीं सी। अब मंजे बिस्तरियां दा तां पता ही कोई नहीं सी, उत्थे रोड़े वाल हुंदा कोई पता नहीं सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੁੱਚੜ ਲੈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਵਿਆਂ ਪੈਣ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਵੇਦਾਂਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਵੀ। ਪਰ ਜਦ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਖੇਡ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਨੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਈ ਦਫਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਖੰਨੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਖੰਨਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾ ਗਿਆ, ਖਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਖੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੋ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਐ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਊ ਨਾ ਬਛੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਛੁਡਾ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਤੋਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਡੀ ਗੋਸ, 8-8 ਬੁੱਚੜ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਸੋਟਾ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਚੜਾਂ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। तो मुनि जी महाराज ने ऐसा भी परम पवित्र परोपकार किया। उस तो बाद तपस्या शुरू कर ली। इन्ना कुछ कहना मैं ये फुल ये शरदा तो कल का समा एतवार भी उत्तों दी संदेश मिले, पर मैनू जाना पिया कुरुक्षेत्र, जरूरी जाना पिया। उत्थे भी अज जे पुछो तुसी सेवा किमें चल रही है, हुण साथी भी बन किनू बनाई है? जे अज मस्तूआ ना साथी बना लिया या फकीरा ना तुर पीए, फिर तो सब कुछ छड्ड के ही आ जाएंगे। ये जिम्मेवारियां होंदियां कुछ धर्म करन दे विच। हुण महाराज गऊआं दी गौशालावां किन्नियां काले की दगालिया पातड़ा आदि दे विच उन्हां दी रखिया करनी कलयुग दे विच साधु दा ब्राह्मण दा धर्म है कि गऊ की रखिया करो, साधु की रखिया सेवा करो। और माई लोगों तक कोई किसी का आसरा नहीं, निथाम है, ओदी भी रखिया करो, सेवा करो। ये भी साधुआं दे जुम्मे है, ड्यूटी दरगाही। तो मैं इन्ना कुछ कह के एक जो साधु मोह मेले वाली ओ महाआनंदताई अकथ कथ है, साध की महिमा वेद ना जानना। उन्होंने यही कहा सी भाई कर ले साध संगत तर जामेगा मना। इन्ना कुछ कह के गुरु स्तोत्र पढ़ो, अरदास हो, हुक्मनामा साहब, अगला विचार श्रवण करना प्यार दे नाल। नदियों नाम संजोगी मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। धन मुनि राधा राम जी महाराज समय नूं थम देंदे होए मुनि बाबू राम जी बहुत प्यार नाल दर्शन दिते ने, निहाल होए हाँ। बहुत ही इस साल छमाही किते कुंभ लगता है दर्शनों का। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब। साहेब जी धन है
गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया मिठा लगे किसी पासे गुरु के लालियां फौजा निहंग सिंह बैठे ने, किसी पासे भागवे भेज साधु बैठे, किसी पासे चादरिया वाले भी उत्थे आ जाते, मरासिया वाले भी आ जाते हैं। धन ने महापुरख, ये महापुरखों की अज की नहीं कई युगों की कमाई है। इन्हों के दर्शन भागों को बिना हो नहीं सकते। मैं बहुता समा ना लवां, ये जो समा ये तो महापुरखों का ही समा होंगे। आ प्यार है जो प्यार भी महाराज अपने बच्चों को बुरा बना के देखते हैं। और साध संगत जी दास वालों भी इस परिवार को लख लख बधाई हो। जो कारज है जिथे परमेश्वर आप आ गए, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावना